जय श्री कृष्ण। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है और जो लोग 11 जुलाई से सावन मास का पालन कर रहे हैं उनके लिए 29 जुलाई 2025 मंगलवार अर्थात आज ही के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और व्रत उपवास भी रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत उपवास कर अपने भाई के दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। तो चलिए इस परम पावन अवसर पर हम नाग पंचमी कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नाग पंचमी कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं भी थी। उसमें से सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उसे सभी नभागी कहते हुए कटु वचन बोलते रहते थे। इतना ही नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में खाने पीने को भी नहीं मिलता था और घर का सारा कार्य भी उसी को ही करना पड़ता था। अब एक दिन पूर्णिमा का दिवस था, इसलिए घर में गाय भैंसों के दूध से खीर बनाई गई थी। घर में सबने खीर पेट भर के खाई, किंतु छोटी बहू को खाने पर भी नहीं बुलाया गया। उस समय छोटी बहू गर्भवती थी तथा उसे खीर खाने का बहुत मन था, किंतु क्या कर सकती थी। अब सबके भोजन करने के पश्चात उसने रसोई में जाकर देखा तो सारी खीर समाप्त हो चुकी थी। तभी सास ने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही है, जो भी बचा कुचा हो वह खा ले और खाने के बाद बर्तन साफ कर लेना। अब खीर का बर्तन तो खाली था, खाए तो भी क्या। उसकी आंखों में आंसू भर आए और रोती हुई भूखे पेट जूठे बर्तन लेकर वह नदी के किनारे चली गई। अब बर्तन साफ करते समय उसकी दृष्टि खीर के बर्तन में पड़ी। उसमें थोड़ी सी खीर चिपकी हुई थी। यह देखकर छोटी बहू अत्यंत प्रसन्न हो गई और उस खीर को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर रख लिया। उसने सोचा कि स्नान इत्यादि कर इसको शांति से खाऊंगी, किंतु उसी समय एक नागिन की दृष्टि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई उस खीर पर पड़ी। अब वह नागिन भी गर्भवती थी, अतः चुपके से आकर वह उस खीर को खा गई। अब छोटी बहू बर्तन साफ करने के पश्चात स्नान करने के लिए चली गई और जब वापस आकर देखा तो साड़ी के पल्लू में बंधी हुई खीर नहीं थी और यह सब नागिन दूर से खड़ी हुई देख रही थी। उसने सोचा कि वह अवश्य ही मुझे कटु वचन कहेगी, किंतु छोटी बहू ने तो कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जैसी कोई दुखियारी ही होगी जिसने यह खीर खाई है। खीर खाकर जैसे मेरे उदर में ठंडक पहुंचती वैसे ही उसका उदर भी ठंडा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देने लगी। अब छोटी बहू ने कटु वचन न कहकर आशीर्वाद दिया। यह सुनकर नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहन तुम्हारी खीर मैं ही खा गई हूँ, बोलो तुम्हें क्या दुख है। तब छोटी बहू ने सब बात विस्तार से बताई। उसने कहा, माता मेरे मायके में कोई नहीं है, इसलिए मुझे सब ताने मारते हैं, भरपेट भोजन भी नहीं देते। इस समय मैं गर्भवती हूँ और मेरी गोद भराई की रस्म करने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते हुए छोटी बहू की आंखों में आंसू भर आए। अब यह देखकर नागिन को दया आ गई। उसने कहा, ना पुत्री दुखी मत हो, आज से हमें ही तुम्हारे मायके से समझना और जब भी तुम्हारी गोद भराई की रस्म करनी हो तब उस बिल के पास आमंत्रण पत्रिका रख देना। यह सुनकर छोटी बहू अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे तो मानो माता पिता मिल गए हो। इस प्रकार बातचीत करके बहू प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को वापस आ गई। अब कुछ समय पश्चात छोटी बहू की गोद भराई का दिन नजदीक आ गया था। घर में सभी बातें करने लगे कि इसके मायके में तो कोई नहीं है, इसलिए गोद भराई की भी क्या आवश्यकता है। अब यह सुनकर छोटी बहू मन ही मन व्याकुल होने लगी। फिर भी उसने अपनी सासू माँ को कहा कि माँ मेरे मायके में दूर के सगे रहते हैं, निमंत्रण पत्रिका तो लिख कर दीजिए। अब यह सुनकर पास में बैठी एक बुजुर्ग स्त्री ने कहा, पत्रिका लिखने में क्या चाहता है, लिख कर दे दो। अब सासू माँ ने भी निमंत्रण पत्रिका लिखकर दे दी और उसे लेकर छोटी बहू उस बिल के पास रख आई। अब गोद भराई का समय आ गया। सासू माँ ताने मारने लगी कि शीघ्र करो, पकवान बनाओ, अभी बहू के मायके वाले आ जाएंगे, साथ बहुत सारी भेंट सौगात भी लाएंगे। अब इसी प्रकार सासू माँ ताने मार रही थी। इतने में ही तो नागिन, नाग देवता और नाग कुमार आ पहुँचे। साथ में संदूक भर के हीरे मोती, वस्त्र और सोने के आभूषण भी लेकर आए। अब यह देखकर सभी के मुंह बंद हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पाया।
और अब सच में पकवान बनाए गए। किंतु नाग देवता ने कहा, हमारे लिए दूध ही लाइए, हम तो दूध ही पीते हैं। यह सुनकर सासू माँ ने बड़े बड़े बर्तनों में दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया। छोटी बहू को भी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया गया। यह देखकर तो ससुराल वाले चुप ही हो गए। अब गोद भराई की रस्म पूर्ण हो गई। इसीलिए नाग देवता बोले, तो अब हमारी पुत्री को विदा कीजिए। संतान आने के पश्चात 1.25 महीने के बाद हम आपकी बहू को वापस ले आएंगे। तब सासू माँ ने तो छोटी बहू को विदा किया और नाग देवता भी छोटी बहू को लेकर चलने लगे। उन्होंने कहा, बहन घबराओ नहीं, हमारे पीछे पीछे चली आओ। इस प्रकार चलते चलते एक गुफा में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक राजमहल दिखाई दिया। छोटी बहू तो यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और झूले पर बैठकर झूलने लगी। अब कुछ समय पश्चात नागिन ने कहा, बहन यह नाग कुमारों को अपने भाई ही समझना, यहाँ आनंद पूर्वक रहो, किंतु तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सुबह, दोपहर और संध्या समय में यह घंटी बजाना, जिससे सभी नाग कुमार दूध पीने के लिए इकट्ठा हो जाए। उनको नियमित रूप से दूध पिलाने का कार्य तुम्हारा। अब समय बीतने लगा और छोटी बहू ने देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र दिन ब दिन बढ़ने लगा और इसी प्रकार छोटी बहू का पुत्र बड़ा हो गया। अब एक दिवस हुआ यूं कि छोटी बहू दूध गर्म करने के पश्चात ठंडा करने के लिए बाहर रख आई और इसी समय उसका पुत्र खेलते खेलते उस दूध के पास आ पहुंचा और वहां पड़ी घंटी को देखते ही वह घंटी बजाने लगा और घंटी की आवाज़ सुनते ही सभी नाग कुमार वहां दौड़ते हुए आ पहुंचे और उनको देखकर पुत्र भयभीत हो गया और उसके हाथ से घंटी छूटकर गिर पड़ी और घंटी गिरते ही 2 नाग कुमारों की पूंछ पर गिरी, जिससे उनकी पूंछ कट गई। और दूसरे नाग कुमारों ने जब दूध पीना शुरू किया तो गर्म दूध से उनका मुंह जल गया। अब छोटी बहू ने यह सब देखा तो अत्यंत दुखी हो गई, किंतु क्या कर सकती थी, उसका पुत्र भी छोटा था, उसे भी क्या कह सकती थी। परंतु नाग कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे कहने लगे कि हम तुम्हारे पुत्र को नहीं छोड़ेंगे। अब इतने में ही नाग माता वहां आ पहुंची और नाग कुमारों को शांत किया। अब अगले दिन छोटी बहू को ससुराल भेजने का समय आ गया था, इसलिए नाग माता ने उसे बहुत सारी भेंट सौगातें दी और विदा करते हुए कहा कि पुत्री अगर कोई दुख हो तो यहाँ आ जाना। अब छोटी बहू भी वापस ससुराल में आ गई और सासू माँ छोटी बहू और पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। किंतु दूसरी बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अब यह सासू माँ की चहेती बन जाएगी। इस प्रकार सोचकर सभी बहुएं उसकी ईर्ष्या करने लगी। अब इस और नाग कुमारों के मन में अभी भी द्वेष भरा हुआ था, इसलिए वह मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ तो माता ने उसके पुत्र को बचा लिया, किंतु वहाँ कौन रोकेगा। इस प्रकार सोचकर सभी नाग कुमार छोटी बहू के ससुराल आ पहुँचे और वहाँ पड़े एक संदूक के पीछे छुप गए। और उसी समय छोटी बहू पानी का घड़ा भर कर आ रही थी, तभी उसको ठोकर लगी और अपने भाई नाग कुमारों को याद करते हुए बोल उठी, खम्मा मेरे वीर। अब यह सुनकर नाग कुमार तो सोच में पड़ गए कि अभी भी हमारी बहन हमें इतना याद करती है। अब इसी प्रकार दूसरे दिन भी छोटी बहू पानी भरने गई, तब नाग कुमार भी चुपके से उसके साथ गए। उस समय भी छोटी बहू को ठेस लगी और फिर से बोल उठी, क्षमा मेरे वीर। अब नाग कुमारों ने अपनी बहन का इतना सारा प्रेम देखकर उसके पुत्र को डंसने का विचार छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब एक समय खेलते खेलते छोटी बहू के पुत्र ने बड़ी बहू के दूध के प्याले को गिरा दिया। यह देखकर बड़ी बहू क्रोधित होते हुए लाल पीली हो गई और बालक पर क्रोधित करती हुई ताने मारने लगी कि मेरा दूध क्यों गिरा दिया, तुम तो बड़े मायके वाले हो, तुम्हारे लिए तो कल गाय आ जाएगी, किंतु हमारा क्या। अब इस बात से छोटी बहू अत्यंत दुखी हो गई और अपने पुत्र को लेकर फिर से नाग माता के पास गई और अपने दुख की बात कहने लगी। नाग माता ने भी 2 दिन उसे अपने पास रखा और कहा कि पुत्री चिंता ना करो, जाओ तुम अपने घर पर जाओ और बाड़ बनाओ, मैं कल गाय भेज दूंगी। अब नाग माता की बात मानकर छोटी बहू तो घर वापस चली आई और उतने में ही छोटी बहू के भाई नाग कुमार बहुत सारी गायें लेकर आ पहुँचे। छोटी बहू तो नाग कुमारों को देखकर भाई भाई कहते हुए लिपट पड़ी और नाग कुमार इतनी सारी गायें लाए थे, उसमें से कुछ गायें छोटी बहू ने अपने पास रख ली और थोड़ी जेठानी को भी दे दी, जिससे जेठानियाँ भी अत्यंत आनंदित हो गई और छोटी बहू के साथ शांति से रहने लगी। तो इस प्रकार पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई। जय हो नाग देवता, जय नाग माता की। जिस प्रकार छोटी बहू को आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार हमें भी आशीर्वाद दीजिए। तो यह है नाग पंचमी की कथा। हमें आशा है कि आज की हमारी नाग पंचमी की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना,
जिससे कि वे भी नाग पंचमी की कथा सुनकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।